नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग फीटर ट्रेड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब तक हमने 5 सेट प्रैक्टिस कर लिए हैं और आज हम छठा करने वाले हैं। अब तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पल पल के अपडेट हम इस चैनल पर ITI से संबंधित देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, द जिग विच डज नॉट हैव अ बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू ड्रिल्ड इज कॉल्ड। वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, क्या कहते हैं? बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग या ट्रूनियन जिग। तो ये जिसका बेस नहीं होता है लेकिन वो ड्रिल करने के लिए यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चैनल जिग। इसमें बेस भी नहीं होता और इस पर ड्रिल करते हैं। बॉक्स जिग क्या होता है? बॉक्स जिग जब हमको एक बॉक्स के आकार का होता है, तो जब हमको सभी दिशा में ड्रिल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। इसको टम्बल जिग भी कहते हैं, TUMBLE, टम्बल जिग भी बोलते हैं। उसके बाद सैंडविच जिग। सैंडविच जिग क्या है कि जब हमें पतले सीट पे, थिन सीट पे जब हम लोग को ड्रिल करना होता है तो हम लोग सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीट जो है बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इस कारण हम सैंडविच जिग का प्रयोग पतले सीट को पे ड्रिल करना होता है तब यूज करते हैं। ट्रूनियन जिग। ट्रूनियन जिग एक है क्या कि जब हमको अनियमित आकार का जॉब होता है और उसको अलग अलग दिशा में हमको ड्रिल करना होता है तो हम लोग करते हैं ट्रूनियन जिग का। तो चलिए, इस प्रश्न का आंसर हुआ कि जिसका कोई आधार नहीं होता उसको चैनल जिग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि PPE स्टैंड फॉर, PPE का अभिप्राय क्या है? प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो PPE आजकल बहुत काफ़ी चर्चा में है। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके द्वारा क्या होता है? हम लोग अपने आप को सेफ रखते हैं और इंडस्ट्री में भी PPE किट यूज होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द बॉक्स विच कंटेन्स यूजुअल मेडिसिन, कॉटन, बैंडेज ETC इज कॉल्ड। जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे फर्स्ट एड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संप्रेषण कौशल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग के क्या है? पॉजिटिव सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है? पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये चीज़ सॉफ्ट स्किल होने के लिए ये सब चीज़ होना चाहिए। चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल अ ट्रेनी लर्न्स इन फीटर ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फीटर ट्रेड से सीखता है? फाइलिंग करना, सेफ्टी का स्किल या ग्राइंडिंग। तो ये हम लोग क्या क्या फीटर ट्रेड में सीखते हैं? तो हम लोग सभी सीखते हैं। फाइलिंग भी सीखते हैं, सेफ्टी स्किल भी सीखते हैं और ग्राइंडिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश्ड सरफेस। उच्च परिकृष्ट वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है? हमको हाई फिनिश्ड सरफेस प्राप्त करना है तो हम लोग किस फाइल का प्रयोग करेंगे? रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बास्टेड फाइल या नन ऑफ दीज। तो हम लोग जब हमको स्मूथनेस यानी कि सरफेस फिनिश चाहिए तो हम लोग डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। डेड स्मूथ के द्वारा हम लोग मटेरियल बहुत कम मात्रा में रिमूव करते हैं और उस पर फिनिशिंग लाते हैं, तो हम लोग डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे एंड स्लॉट। किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल, नन ऑफ दीज। तो हम लोग कीवे या स्लॉट काटने के लिए करते हैं क्रॉस कट चीजल, इसको कैप चीजल भी बोलते हैं। फ्लैट चीजल जो है जब हमको कहीं पर हाई स्पोर्ट बना हो तो उस पर या सरप्लस मटेरियल हटाना हो तो हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। और वेब चीजल का ये बहुत बार पूछता है कि वेब चीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वेब चीजल का प्रयोग जो है चैन ड्रिलिंग, मतलब एक सीरीज में ड्रिल किया हुआ है तो उसको पार्टिंग ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? बेस, फिन हैंडल, मोटर कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग पिलर ड्रिलिंग मशीन में बेस भी होता है, फीड हैंडल भी होता है और मोटर कंट्रोल यूनिट भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? बॉडी, सैंक, बोथ, बॉडी एंड सैंक,
नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हमारा ट्विस्ट ड्रिल का बॉडी भी होता है, शैंक भी होता है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो हमारा इसमें से आंसर होगा बोथ बॉडी एंड शैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड, कटिंग स्पीड को व्यक्त किया जाता है मीटर, मिनट पर मीटर, मीटर पर मिनट या पर मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग स्पीड को हम लोग मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट मिनट में करते हैं। तो हम लोग फीड किस में करेंगे? फीड को मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन फीड को व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पस ड्रिल। एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए बिंदु का कोण कितना होता है? तो उसका होता है 118 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? ग्लेजिंग, ट्रूइंग, बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग, नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग से संबंधित, हम लोग ग्राइंडिंग से संबंधित है ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग, तो इसका आंसर होगा बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग। तो ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग क्या होता है कि जब हमारा व्हील होता है तो उस पर कटिंग एज जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो वो क्या होता है, ग्लेज होता है, चिकना हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। और ट्रूइंग क्या होता है कि जब हमको ग्राइंडिंग व्हील को अलाइनमेंट करता है, जब उसको ग्राइंडिंग व्हील हम लोग सराहते हैं तो उसमें अलाइनमेंट करने के लिए, एक्सेस में लाने के लिए क्या होता है, हम ट्रूइंग करते हैं। इसके अलावा एक ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो कटिंग एज जो खराब हो गया है या कुछ फंस गया है तो उसको बनाने के लिए, एज बनाने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिगर है, पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन फिगर, ये किस प्रकार का ग्राइंडर है? तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ये फिगर देख लीजिए ध्यान से। तो ये क्या बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है या पेडिस्टल ग्राइंडर है? तो ये हमारा क्या है, ये देखिए पेडिस्टल बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेडिस्टल ग्राइंडर, ये हमारा पेडिस्टल ग्राइंडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टैप्स आर यूज थ्रेडिंग इन ऑफ द कंपोनेंट। घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। टैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये दिए देखिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, इंटरनल थ्रेड, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड या इंटरनल फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, टैप के द्वारा हम लोग आंतरिक थ्रेड काटते हैं। जब कोई हॉल ड्रिल किया हुआ होल है तो हम लोग उसमें थ्रेड काटने के लिए, यानी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप का प्रयोग करते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था। आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो अवश्य हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें तथा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पल पल की अपडेट इस चैनल पे ITI से संबंधित मिलते रहते हैं। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।